हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाडिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे समानुपात। समानुपात किस तरीके से निकाला जाता है। पिछले वीडियो में हमने अनुपात निकालना सीख लिया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम समानुपात निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किस तरीके से समानुपात निकालना है। समानुपात समानुपात मान लीजिए इस तरीके से कोई लिख रखा है ए बी सी डी समानुपाती है। ए बी सी डी समानुपाती है। तो इसका क्या मतलब, इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ क्या है कि ये कुछ इस तरीके से ए अनुपात बी समानुपात। समानुपात का चिन्ह कुछ इस तरीका का होता है। पहले भी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था। ये किसका चिन्ह है? समानुपात का। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ए बी सी डी समानुपाती है। क्या कहेंगे? ए बी सी डी क्या है? समानुपाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले तो ये जो है इस तरीके से आ जाएगा। ये किसके? इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। बी के नीचे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो दोनों क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू डी बराबर b इंटू सी। यानी इसका क्या कर लिया हमने? वज्र गुणा कर दिया। क्या कर लिया? वज्र गुणा कर दिया। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। कुछ इस तरीके से जो है हमें इनका जो है वैल्यू है वो पता चल जाएगी। मान लीजिए इनमें से कोई सी तीन चीजें दे रखी होगी और एक चीज मिस होगी। उसको पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। ए बी सी डी में से मान लीजिए या तो बी नहीं देगा या सी नहीं देगा या डी नहीं देगा, कोई सा भी एक नहीं देगा। उसको किस तरीके से ज्ञात करना है? तो उसको क्या करना है? वज्र गुण। सबसे पहले तो इस तरीके से इसको ए बाई सी और बी बाई डी के रूप में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा। बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करना है, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करना है और दोनों को क्या करना है? बराबर है। तो इससे अपने को क्या आ जाएगा? जो मिस होगा उसकी वैल्यू अपने पास में मिल जाएगी और इसे ही क्या कहते हैं? समानुपात। तो इससे समझ में क्या आया? बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा। बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा, आपस में गुणा कर देना। गुणनफल, आपस में गुणनफल बराबर अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणनफल। अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणनफल। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी मिस होगा, जो इसमें से नहीं दे रखा होगा, जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी होगी, उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले की सहायता से या शॉर्ट ट्रिक समझो, इसको कुछ भी समझ सकते हो आपके हिसाब से, इस तरीके से ज्ञात कर देना। कहने का मतलब क्या है? यहां पर ये थोड़ा रफ हो गया तो इसको फेयर तरीके से किस तरीके से लिख के बताना वो देखते हैं। कहने का मतलब सीधा ये है कि जो ये बाहर वाले हैं ना, ए और डी, इनका आपस में गुणा करना है और ये जो अंदर दे रखे हैं इनका आपस में गुणा करना। कुछ इस तरीके से बाहर वालों का गुणा कर दिया, अंदर वाला गुणा, और दोनों क्या है? बराबर। बराबर का मतलब ये जो इस तरीका का अनुपात दे रखा, समानुपात, ये दोनों को मिला देंगे तो किसके कैसा दिखेगा चिन्ह? बराबर के बराबर हो जाएगा। यानी ये बीच में का, इसका मतलब क्या है? बराबर है। और बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा, अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर देना। तो हम क्या निकाल देंगे? समानुपात आसानी से निकाल देंगे। मान लीजिए इससे रिलेटेड इक्वेशन ले लेते हैं हम। तो देखते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन ले 3, 6, 9 व 18 समानुपाती है। कुछ इस तरह का अपने क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 3 अनुपात 6 समानुपात 9 अनुपात 18 इस तरीके से लिख लेंगे।
फिर हमने क्या सोचा था दिमाग में, पहले दिमाग में आ जाना चाहिए, इस तरीके का एरो लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिमाग में डायरेक्ट इस तरीके से हो जाना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए, यानी बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा, यानी 3 इंटू 18, ये बाहर वाली संख्या, अंदर वाली संख्या 6 और 9, यानी 6 इंटू 9, इस तरीके से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ये समान अनुपात में दे रखा, दोनों तरफ अगर बराबर आ गया इसका मतलब क्या है, ये समान अनुपात में दे रखा। तो 18 का 3 से मल्टीप्लाई किए, 18 18 18 2 36 38 54 और बराबर में, और 6 नम 54, यानी दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे। तो ये किस अनुपात में है, समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब इनको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर 1, यानी किस अनुपात में है, 1 अनुपात 1 में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात, यानी समान अनुपात में दोनों तरफ जो है समान है, वो समान अनुपात। मान लीजिए 3 अनुपात 4 इस तरीके से आ जाता, 3 अनुपात 4 आ जाता, तो 3:4 आ जाता, तो इसको हम क्या कहेंगे, केवल अनुपात कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। लेकिन 1 अनुपात 1 के रूप में अगर दे रखा हो, 1 अनुपात 1, चाहे वो 2 अनुपात 2 भी लिख सकते हैं इसको, 4 अनुपात 4, 54 अनुपात 54, यानी दोनों को काटेंगे तो अनुपात 1 अनुपात 1 ही मिलेगा वापस। तो ये क्या है, समानुपात, ये क्या है, समानुपात। तो इसे ही कहते हैं समानुपात, यानी जिसका मान किसके बराबर आ जाए, 1 अनुपात 1 के बराबर आ जाए, वही क्या है, समान अनुपात है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आपने देख लिया किस तरीके से समानुपात निकाला जाता है। ये समानुपात का मतलब दोनों तरफ क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे 3 संख्या दे रखी होगी, ए बी सी डी में से कोई एक चीज मिस होगी, उसको निकालना। तो क्वेश्चन देखते हैं, यदि मान लीजिए 4 संख्या सोच लो दिमाग में, जैसे 2 7, उसके बाद में ये x व 21, क्योंकि ये थोड़ी सही, ये लो, ठीक है, ये अब क्लियर दिख रहा होगा। 2 7 x 21 समानुपाती है, इस तरीके से लिख रखा होगा, क्या है, समानुपाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, तो किस तरीके से अपने को x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अपना आंसर किस तरीके का होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसको अपन किस रूप में लिख लेना है, समानुपात वाला जो रूप है उस रूप में इसको लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लिया। फिर मैंने आपको पहले बता रखा है, बाहर वालों का गुणा यानी 2 इंटू 21 बराबर 7 इंटू एक्स, यानी 7x, 7 का x से गुणा 7x, तो 21 दूं 42 और 7x। अब यह देखो x तो इधर आ गया 42, इधर गुणा में तो नीचे जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। भाई इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिख लें, इससे कोई फर्क पड़ेगा, यानी है दोनों क्या है, बराबर है। तो ये जो वाला जो 7 है इसके नीचे जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। और 7 का पहाड़ा कितनी बार बोले तो 42 आता है, 7 छंग 42, 7 छंग क्या आ जाएगा 42, यानी जो x पूछ रहा है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। अब देखते हैं आपके जो है ज्यादातर क्वेश्चंस इस तरीके के भी आते हैं, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, उसके बाद में मध्यानुपाती। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, जिसको फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। प्रोपोनेंट्स
चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको किस तरीके से निकालना उसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपने को कौन सा लेना है, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चतुर्थानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन मान लीजिए 2, 5 और 6 देर का क्या याद करना है, चतुर्थानुपाती। इसका चतुर्थानुपाती किस तरीके से ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो अपने को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। 2:5 समानुपात 6:x। इस तरीके से सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे। अब देखो अपने को करना क्या है, बाहर वाली संख्याओं का गुणा अंदर वाली संख्याओं का गुणा। बाहर वाली संख्या यानी 2x, अंदर वाली संख्या यानी 6 पंजे 30, और इसके इधर गुणा में तो ये इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा। ये 2 भाग में आ गया। 2 का पारा कितनी बार बोलेंगे तो 30 आएगा। तो 2 एकम 2 बच गया 1, उतारा 0, 2 पंजे 10, यानी 30 का आधा कितना होता है, 15। यानी जो x यहाँ पर x देर का होगा, चतुर्थानुपाती इसका क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी चतुर्थानुपाती का मतलब जो पीछे जो लिस्ट में है वही क्या कहलाएगा, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती यानी चौथा, यानी चौथा का मतलब जो x का मान क्या आ रहा है, 15 है, तो 15 क्या है इसका चतुर्थानुपाती। ठीक है, इस तरीके से चतुर्थानुपाती अपन ज्ञात कर सकते हैं। और निकाल दो चतुर्थानुपाती, और कोई सी भी 3 संख्या ले लेते हैं और उसका हमारे को क्या ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती। मान लीजिए 4, 6 व 10। 4, 6 और 10 का अपने को क्या करना है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले 4:6 समानुपात 10:x। ये कब करना है, जब अपन 6, 7, 8, 10 इस तरीके की क्लासों में, छोटी क्लासों में होते हैं, तब इस तरीके से करना। और जब कंपटीशन में हो तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए 4x बराबर 60, और 4 का पारा कितनी बार बोले तो 60 आता है। आसानी से आप निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत का लिख करके करने की जरूरत नहीं है जब आप कंपटीशन में होते हैं। और जब आप जो छोटी क्लासों में होते हैं तो तब आपको हर चीज लिख करके बतानी होती है टीचर को भी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। और बड़ी क्लासों में जैसे आप कंपटीशन में आते हैं तो वहां तो ऑप्शन होते हैं, तो उसमें ABCD पढ़ना होता है, तो वहां अपने को इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिमाग में करके कर देना है। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। इसको हम पूरा सॉल्व क्यों कर रहे हैं, और पूरा सॉल्व आपको जो कंपटीशन में है वो उनको पूरा सॉल्व क्यों नहीं करना है, ये कारण आपको पता होना चाहिए। तो बाहर वाली संख्याओं का गुणा यानी 4x, और अंदर वाली संख्या 10 × 6 बराबर 60। कितनी बार भाग जाएगा, 4 × 4 और 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी मिल जाएगी, 15। और ये x क्या है, चतुर्थानुपाती। x क्या है, चतुर्थानुपाती। इस तरीके से जो है चतुर्थानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में चतुर्थानुपाती हम निकालना सीख गए। अब अपने को क्या करना है, तृतीयानुपाती निकालना है। अब तृतीयानुपाती किस तरीके से निकाला जाता है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। 2 व 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, तृतीयानुपाती होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले इधर देखो 2:6 समानुपात 6:x। इस तरीके से तृतीयानुपाती अगर लिख रखा है तो ये जो बीच वाला 6 है इसको क्या कर देना है, 2 बार लिख लेना। बाकी जो एज इट इज जो चतुर्थानुपाती वाला जो था उसको x पहले लिख रहे थे, अभी भी उसको क्या लिखना है, x लिखना है। यहां तक समझ में आ गया। यानी तृतीयानुपाती में जो द्वितीय नंबर वाला वही तृतीय नंबर वाला भी हो जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। जब चतुर्थानुपाती पूछा है तो अपने को चतुर्थ जो है 4 जो है चौथी जगह पे अपने को x लिख लेना है। लेकिन जब तृतीयानुपाती पूछा जाए तो अपने पास में जो द्वितीय है यानी दूसरे वाला जो है ना, उसको आगे तीसरे नंबर पे भी वही संख्या लिख लेनी। जो हमने दूसरे नंबर पे लिख रखी है वही तीसरे नंबर पे लिखनी। कब, जब तृतीयानुपाती पूछा जाए, यानी तीसरा पूछा जा रहा है, यानी दूसरा जो है वो का वही तीसरा भी लिख लेना है। दूसरी जो संख्या थी 6 उसको हमने क्या लिख लिया, तीसरी संख्या भी वो की वही
लिख लिए। तो अब इसको आसानी से सॉल्व कर देना। 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और इन दोनों का गुणा 6 छन 36। ठीक है, इधर गुणा में 2 इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 36 का आधा कितना होता है 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 और 18 क्या है तृतीयानुपाती। अब x का वैल्यू जो यहां पर कह रहा है ये क्या होगा तृतीयानुपाती। x क्या होगा यहां पर तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती नहीं होगा। यहाँ x का मतलब क्या है तृतीयानुपाती, क्योंकि हम ज्ञात क्या कर रहे हैं तृतीयानुपाती। क्योंकि हमने जो है 6 को कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा पास पास में, तो ये क्या है तृतीयानुपाती। इस तरीके से जो है हम तृतीयानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं तृतीयानुपाती के लिए। तो देखते हैं, मान लीजिए यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। तो किस तरीके से लिखना है सबसे पहले तो 6 अनुपात 12 तृतीयानुपाती, यानी ये भी क्या आएगा एक बार वापस आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा x, यानी x हमेशा यहाँ कहाँ रहेगा चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती में x हमेशा क्या कहाँ रहता है x हमेशा पीछे रहता है। तो बीच में जो है 12 ये जो सेकंड नंबर पे था यही क्या आ जाएगा थर्ड नंबर पे भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है तृतीयानुपाती, और तृतीयानुपाती में यानी जो भी सेकंड नंबर पे आता है वही क्या आता है थर्ड नंबर पे भी आ जाता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले तो बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा यानी 6x, उसके बाद में अंदर वाली संख्या को गुणा 12 इंटू 12 ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो बाहर में चला जाएगा और कितनी बार कटेगा 6 दूनी 12 2 बार कट जाएगा और 12 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो ये x चतुर्थानुपाती नहीं है, ये क्या नहीं है चतुर्थानुपाती नहीं है, ये क्या है तृतीयानुपाती। क्यों तृतीयानुपाती है, क्योंकि हमने जो सेकंड वाली जो संख्या थी इसको ही क्या लिखा है थर्ड वाली संख्या भी लिख ली तृतीयानुपाती। इस कारण से ये कौन सा अनुपाती हो जाएगा तृतीयानुपाती हो जाएगा। इस तरीके से चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद में आता है मध्यानुपाती। उसके बाद में कौन सा आता है मध्यानुपाती। किस तरीके से मध्यानुपाती ज्ञात किया जाता है अब वो हम देखेंगे। मध्यानुपाती के लिए सबसे पहले 9 व 4, ये क्या लिख रखा है मैंने 4, 9 व 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना मध्यानुपाती होगा। तो इस तरीके से अगर मध्यानुपाती पूछे यानी मध्य में क्या लिखना होगा अब हमें x लिखना होगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, यहां पर x फिर x डबल आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 4, यानी बीच में 2 बार अगर x लिख रखा है यानी हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं मध्यानुपाती। इस तरीके से दिमाग में होना चाहिए ये चीजें कि यदि मैंने जो सेकंड नंबर पे कोई संख्या दी थी उसको अगर मैंने डबल बार लिख लिया है और मैं अगर x ज्ञात कर रहा हूं तो वो है तृतीयानुपाती। और यदि 2 और 6 फर्स्ट में और लास्ट में लिख लिए और बीच में अगर मैंने दोनों x x लिखे यानी मैं क्या ज्ञात कर रहा हूं मध्यानुपाती ज्ञात कर रहा हूं। क्या ज्ञात कर रहा हूं मध्यानुपाती ज्ञात कर रहा हूं। तो ये दोनों चीजें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। और 3 संख्या अगर दे रखी है मान लीजिए 2 अनुपात 6 अनुपात 4 समानुपात और कोई नहीं है पीछे यानी इसका मतलब क्या है x। तो क्या ये x ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या ज्ञात कर रहे हैं हम चतुर्थानुपाती ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं चतुर्थानुपाती ज्ञात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीजें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने को क्या ज्ञात करना है मध्यानुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मध्यानुपाती। तो किस तरीके से करेंगे सबसे पहले तो बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा 9 चौक 36, उसके बाद में अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा x का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर से इधर हटेगा x स्क्वायर तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। भाई इसका मतलब क्या है इसको x स्क्वायर बराबर 36 इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। दोनों बराबर है तो चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इधर स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। यानी यहाँ पावर 2 है इस तरफ जाएगी तो पावर कितना हो जाती है 1/2 हो जाती है। तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है। रूट का मतलब वर्गमूल, इसको क्या कहते हैं हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। तो ये रूट हो जाएगा। और 36 किसका रूट होता है 6 का होता है। तो ये अपने दिमाग आपके दिमाग में आना चाहिए 36 किसका रूट होगा 6 का होगा।
तो इस तरीके से ये x क्या निकला, ये x निकला क्या, मध्यानुपाती निकला। ये x क्या है, मध्यानुपाती है। देखो सब जगह x ही आ रहा है, अगर चतुर्थानुपाती हो तो भी x ही आएगा, तृतीयानुपाती है तो भी x ही आएगा, और मध्यानुपाती आएगा तो भी x ही आएगा। बस उस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा, बाकी सबका x ही निकलेगा। लेकिन इसी x को चतुर्थानुपाती कहेंगे, इसी x को तृतीयानुपाती कहेंगे, इसी x को क्या कहेंगे, मध्यानुपाती कहेंगे। तो इस तरीके से चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती आप निकाल सकते हैं। ये सारे किसके पार्ट है, समानुपाती के पार्ट है। समानुपात के सारे पार्ट्स को किस तरीके से निकालना, तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये 24 और 6 का क्या याद करना, मध्यानुपाती। तो किस तरीके से करोगे, सबसे पहले तो 24 अनुपात x मध्यानुपात, यानी ये कौन सा अनुपात है, मध्यानुपात कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसको, समानुपात। ये x और ये अनुपात कौन सा, 6। यानी ये जो मध्यानुपात का मतलब बीच में से जगह खाली रखनी है, जो साइड वाले हैं उनको साइड में लिख लो, बस बीच में 2 बार आता है तो 2 बार, दोनों ही बार क्या लिख लेना, मध्यानुपात में x लिख लेना। तो बार वाली संख्याओं का गुणा 24 इंटू 6 बराबर x का गुणा x से x स्क्वायर, ऐसा लिख रखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 इंटू 6। चाहे इसको इस तरफ लिखो चाहे इसको इस तरफ लिखो, बरा है दोनों क्या है, बराबर। तो इसको तो इस तरीके से बराबर में लिख सकते हैं। और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 6 दूं 12, 12 और 2 14, 144। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। और इधर x स्क्वायर है, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। इस तरीके से रूट में चला जाएगा। और 144 किसका रूट होता है, 12 का। कैसे, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। यानी 12 को 2 बार लिख रखा है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट, बोले तो वर्गमूल हो जाएगा। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। तो इस तरीके से आप समानुपात से रिलेटेड जो 3 टाइप के क्वेश्चन थे, चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात और मध्यानुपात, इस तरीके से आप आसानी से कोई सा भी एग्जाम हो आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप कंपटीशन में हैं तो आपको ये चीजें सारी डायरेक्ट करनी है। और यदि आप अगर सिंपली जो क्लास है 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके की क्लासों में है, तो आपको क्या करना है, पूरा इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।